हेलो दोस्तों, नमस्ते। रानी पद्मिनी चित्तौड़ की रानी थीं। वे सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की बेटी थीं। बचपन से ही उनके माथे के तेज और खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे। रानी पद्मिनी के बड़े होने पर जब विवाह का समय आया तो अपनी सुंदर सुशील पुत्री के लिए राजा ने स्वयंवर का प्रबंध किया, किंतु यह कोई सामान्य स्वयंवर नहीं था। कहते हैं कि भारत के इतिहास में आज तक हुए सभी स्वयंवर में सबसे चर्चित स्वयंवर था राजकुमारी पद्मिनी का, क्योंकि इस स्वयंवर में स्वयं राजकुमारी ने एक शर्त रखी थी जिसे जानकर वहां आए सभी राजा महाराजा चकित रह गए थे। राजकुमारी के शर्त के अनुसार वे उसी से विवाह करेंगी जो उनके द्वारा मैदान में उतारे हुए योद्धा को पराजित कर सकेगा। आए हुए सभी राजा महाराजा को आश्चर्य तो तब हुआ जब बाद में सबको यह ज्ञात हुआ कि वह योद्धा कोई और नहीं वरन स्वयं राजकुमारी पद्मिनी ही थीं। खैर, स्वयंवर आरंभ हुआ। एक के बाद एक दावेदार उस योद्धा को हराने के लिए आगे आए, लेकिन किसी में इतना कौशल नहीं था कि वे उसे पराजित कर सकें। तब आए चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और उन्होंने उस योद्धा को हराकर शर्त जीत ली और रानी पद्मिनी से उनका विवाह हुआ। 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली के शासकों का मेवाड़ पर आक्रमण बढ़ रहा था। इसी बीच अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में पता चला, तो अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पाने के लिए आतुर हो गया और अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ आ धमका। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि वो रानी पद्मावती को बहन के रूप में देखता है और उनसे एक बार मिलना चाहता है। राजा रतन सिंह को अपने दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी की सेना से बचाने का एक मौका मिल गया। राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की बात को मानते हुए रानी पद्मावती को दर्पण में दिखाने का निर्णय लिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी रानी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया और राजा रतन सिंह के बदले में रानी पद्मावती की मांग की। चित्तौड़ के सैनिकों को जब इस बात का पता चला तो वे रानी और उनकी दासियों के वेश में पालकियों में बैठकर दुर्ग से नीचे अलाउद्दीन खिलजी के तंबू तक गए, जहां राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। पालकियों से नीचे उतरते ही चित्तौड़ के सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से मरते दम तक युद्ध किया। राजा और उनके सैनिकों की वीरगति का समाचार पा रानी पद्मावती और 16,000 राजपूत रमणियां जौहर की आग में कूद गईं, जिससे अलाउद्दीन के हाथों कुछ ऐसा ना लगे कि वे हिंदू समाज का अहित कर सकें। धन्यवाद।